तो मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम समझेंगे PIC 16F72 के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर और कितने टाइप की जो है इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उनमें से एक टाइप की इंस्ट्रक्शंस को आज डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका PIC 16F72 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जितना भी हम डिस्कस कर पाए। तो उसके लिए मैंने ये PIC 16F72 का पिन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जिससे हमारे को इंस्ट्रक्शंस को समझने में इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोग्राम हम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं बेसिकली वो प्रोग्राम होता क्या है। तो दोस्तों प्रोग्राम जो होता है वो आपका होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका सेट होता है। यानी कि प्रोग्राम क्या हुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम अरेंज कर दें जिस तरीके से हम प्रोग्राम को राइट करना चाहें तो वो एक प्रकार से प्रोग्राम हो जाता है। अब हमारा इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वो हमारी होती है कमांड। ये वो कमांड हैं जो कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर समझता है या असेंबलर समझता है। तो कमांड को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो PIC 16F72 है उसके अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन हैं। तो दोस्तों हमारा जो PIC 16F72 माइक्रो कंट्रोलर है इसके अंदर हमारी टोटल 35 इंस्ट्रक्शन है, जिनको हमें याद करना है, उनको समझना है, जिसके बाद हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 35 इंस्ट्रक्शंस को हमने याद करना है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं ये देखते हैं। ये बिट सेट एफ ये एक इंस्ट्रक्शन है, कॉल ये एक इंस्ट्रक्शन है, क्लियर एफ CLRF क्लियर एफ ये एक इंस्ट्रक्शन है। हालांकि ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस हैं बिट सेट एफ, कॉल या क्लियर एफ। तो इस तरीके से हमारी ये 3 इंस्ट्रक्शन हुई हैं। तो हमारे को 35 इंस्ट्रक्शन ऐसी याद करनी है, उनको समझना है, जिसके बाद हम प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन कितने टाइप की हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो टाइप है वो है आपकी बिट ओरिएंटेड। बिट ओरिएंटेड जो है इंस्ट्रक्शन टाइप है ये। इसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलरली एक बिट के ऊपर हम काम करते हैं कि एक बिट को हमने सेट करना है, एक बिट को क्लियर करना है, या उस बिट को हमने टेस्ट करना है। ये हो गई आपकी बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। बिट सेट एफ, स्पेस देना है, उसके बाद एफ, फिर कोमा लगाना है, फिर आपका बी। ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर कहा हुआ है कि बिट सेट एफ फाइल रजिस्टर बी। इसको मैं और क्लियरिटी से समझा देता हूँ। इसकी जगह हम अगर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो हम ये लिखेंगे बिट सेट एफ। मान लीजिए मुझे पिन नंबर 26 को हाई करना है, यानी कि पिन नंबर 26 पे 5 वोल्ट मुझे डिलीवर करना है। तो पिन नंबर 26 क्या है, 5 नंबर पिन है पोर्ट बी की। पोर्ट बी की 5 नंबर पिन है। 21 नंबर जो पिन है वो पोर्ट बी का 0 नंबर पिन है। 0 से लेकर 7 तक जो है 8 पिनें हो गई हैं। तो अगर मुझे 26 नंबर पिन को हाई करना है तो मैं क्या लिखूंगा, बिट ओरिएंटेड अगर इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, बिट सेट एफ फाइल रजिस्टर क्या हो गया हमारा, पोर्ट बी, फिर कोमा, और इसकी पिन नंबर कौन सी हो गई, ये 5। अगर मैं ऐसा लिखता हूं बिट सेट एफ पोर्ट बी कोमा 5, यानी कि इसकी 5 नंबर पिन को हमने सेट कर दिया है। तो ये हमारी एक प्रकार से बिट ओरिएंटेड है। बिट ओरिएंटेड किस लिए हुई, क्योंकि पर्टिकुलरली हमने पोर्ट बी की पिन नंबर 5 यानी कि पिन जो बिट 5 है उसको सिर्फ हमने हाई करना है। तो पर्टिकुलर एक बिट के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो वो बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसका एक एग्जाम्पल है बिट सेट एफ पोर्ट बी पिन नंबर 5, ये यानी कि उसकी बिट नंबर 5। पोर्ट बी जो है 8 बिट का रजिस्टर है, तो इसीलिए इसका पूरा कंप्लीट जो रजिस्टर है वो 1 बाइट हम उसको बोलेंगे, क्योंकि 8 बिट से 1 बाइट बनता है। तो पोर्ट बी की पर्टिकुलरली 5 नंबर बिट पे हमने काम किया, तो ये बिट ओरिएंटेड आपकी इंस्ट्रक्शन हो गई है। उसके बाद जो हमारा दूसरी जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो आपकी है बाइट ओरिएंटेड, जिसके अंदर हम बात करेंगे पूरे रजिस्टर की, यानी कि 8 की 8 बिटें हैं उनको एक साथ कैसे ऑपरेट करें। वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपकी बाइट ओरिएंटेड होती हैं। ये देखिए बाइट ओरिएंटेड, इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। क्लियर एफ, फिर स्पेस देके और एफ, ये एक एग्जांपल है।
बाइट ओरिएंटेड का ये जो फाइल रजिस्टर है, यहाँ पे जो भी फाइल रजिस्टर होगा उसकी सभी बिट को एक साथ जो है क्लियर कर देगा। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं हमने पोर्ट बी की सारी पिनों को हमने लो करना है, पोर्ट बी की सारी पिनों को करने में हमने एक साथ लो करना है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लियर एफ स्पेस दे के पोर्ट बी, यानी कि पोर्ट बी की सभी पिनों को क्लियर कर दिया हमने। क्लियर एफ यानी कि क्लियर करने फाइल रजिस्टर किस कौन से फाइल रजिस्टर को, पोर्ट बी। सिंपली अगर ऐसा लिख देंगे तो पोर्ट बी की सारी पिनें हमारी लो हो जाएंगी। तो ये क्योंकि हमने एक साथ आठों की आठों बिट को जो है हमने लो या हाई किया है, तो ये बाइट ओरिएंटेड हो गया है, क्योंकि सभी बिटों को हमने एक साथ उनको इफेक्ट किया है, आठों की आठों बिटों को। तो 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है, तो ये हमारा हो गया बाइट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस। तीसरी हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है लिटरल एंड कंट्रोल। लिटरल एंड कंट्रोल ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर एग्जांपल मैं लेता हूं। इसके अंदर क्या है कि कंट्रोल से रिलेटेड हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसका एग्जांपल मैं 2 आपको देता हूं। कॉल एक एग्जांपल है, ये हमें सब कैपिटल में लिखना, ये देखिए CALL, ताकि हमारे को इंस्ट्रक्शंस का और उसके बाद जो फाइल रजिस्टर है उसका डिफरेंशिएट हो। CALL कॉल कर सकते हैं हम, ये स्पेस देना है यहाँ पे, और के, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। इसकी जगह मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक डिले बनाया है 1 सेकंड का, उसको अगर मुझे कॉल करना है, सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए कॉल स्पेस दे के DELAY डिले, तो डिले नाम के सब प्रोग्राम को यहाँ कॉल हो जाएगा। यानी कि ये कंट्रोल एंड लिटरल जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर आता है। एक आता है गो टू, ये जो है आपका गो टू इंस्ट्रक्शन भी है। तो गो टू के अंदर क्या होता है, ये भी एक कंट्रोल एंड लिटरल इंस्ट्रक्शन क्या आता है। ये कॉल में क्या होता है कि हमने किसी सब प्रोग्राम को कॉल करना है और वापस उसी लोकेशन पे आ जाना है, उसी पोजीशन पे। गो टू में क्या होगा कि हम जैसे मान लीजिए मुझे डिले पे जाना है, तो गो टू डिले भी कर सकता हूं मैं। इसमें क्या होगा कॉल में कि कॉल में तो क्या होगा कि डिले पे जाएगा और वहां से डिले का सब प्रोग्राम रन होने के बाद वापस वहीं पे आ जाएगा जहां से कॉल हुआ है। गो टू में क्या होगा कि सिंपली डिले पे चला जाएगा और डिले के बाद का जो प्रोग्राम है वो हमारा रन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 एग्जांपल हमारे लिटरल एंड कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके हैं। अब थोड़ा आगे डिटेल में और स्टडी करते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर लेते हैं बिट ओरिएंटेड जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको। बिट ओरिएंटेड जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हमारी 4 इंस्ट्रक्शन आती हैं। सबसे पहले आती है बिट सेट F स्पेस F, B। ये इसको हमने डिस्कस कर लिया है। मान लीजिए हमने आपकी पिन नंबर 28 को लो करना है, जो कि पोर्ट बी की 7 नंबर जो है आपकी बिट है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बिट सेट F स्पेस जो हमारा फाइल रजिस्टर है वो अपना है पोर्ट बी, कोमा और 7। इसका मतलब पोर्ट बी की पिन नंबर 7 यानी कि बिट नंबर 7 जो कि हमारी पिन नंबर 28 है उसको सेट कर देगा, यानी कि हाई कर देगा। वहाँ पे 5 वोल्ट आपका ये माइक्रो कंट्रोलर से डिलीवर कर देगा। उसके बाद दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है वो इसके बिल्कुल उल्टी है, बिट क्लियर F B, यानी कि ये फाइल रजिस्टर है। यहाँ पे पोर्ट A भी हो सकता है, पोर्ट B भी हो सकता है, या कोई और भी रजिस्टर हो सकता है, और यहाँ पे उसकी वो बिट है जिसको हमने क्लियर करना है यानी कि लो करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिट क्लियर F पोर्ट B, 7, यानी कि जो बिट को हमने पहले हाई किया था यानी कि 5 वोल्ट जिसको 28 नंबर पे दिया था, अब उसको 0 वोल्ट कर देंगे, उसको लो कर देंगे। तो उसके लिए बिट क्लियर F पोर्ट B, 7, यानी कि 7 नंबर जो बिट है जो कि पिन नंबर 28 है इसको अब लो कर दिया है। पहले जो 5 वोल्ट थी अब उसको लो कर दिया 0 वोल्ट पे। अब इसके बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन है हमारी बिट टेस्ट F स्किप इफ क्लियर। बिट टेस्ट F स्किप इफ क्लियर, यानी कि ये वो आपकी बिट है जिसको हमने टेस्ट करना है, F आपका कोमा B। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी को ले लेते हैं। अगर हमने इस पोर्ट की इस पिन को इनपुट बनाया हुआ है
और इस इनपुट पे हमारी मेन सेंस या बैटरी सेंस या कोई भी सेंस इसके ऊपर आती है, या कोई और भी सेंस आती है, स्विच की सेंस आती है, मान लीजिए यहाँ पे स्विच का जो है अगर सेंसिंग आती है और हमने चेक करना है कि स्विच ऑन है या ऑफ है, तो उसके लिए टेस्टिंग के लिए ये होता है बिट टेस्ट एफ स्किप इफ क्लियर। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं हमारी पिन नंबर जो है 24 है, वो स्विच की पिन है, तो हम क्या लिखेंगे, पोर्ट बी, पिन नंबर 24 का मतलब हो गया थर्ड बिट ऑफ द पोर्ट बी, पोर्ट बी की तीसरी बिट। बिट टेस्ट एफ स्किप इफ क्लियर पोर्ट बी कोमा 3, यानी कि पोर्ट बी की जो तीसरी पिन है उसको हम चेक करेंगे। क्लियर का मतलब 0, अगर वो 0 है तो इससे अगली इंस्ट्रक्शन को जंप करके कोई एक्शन करे। अगर ये क्लियर नहीं है तो इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होगी वो उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। मैं इसके नीचे भी एक एग्जांपल लिख देता हूँ, बिट टेस्ट एफ स्किप इफ क्लियर पोर्ट बी 3, पिन नंबर 3 को चेक करेंगे। अगर ये लो है तो क्लियर जो अगर है ये लो है तो ये स्किप करके अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। अगर ये हाई है तो ये इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ गो टू ऑन, गो टू ऑफ, ये 3 इंस्ट्रक्शन है सीक्वेंस में। बिट टेस्ट एफ स्किप इफ क्लियर पोर्ट बी 3, यानी कि 3 नंबर को चेक करेगा। अगर ये क्लियर है तो ये स्किप करेगा इस वाले इंस्ट्रक्शन को और जंप मार के यहाँ जाएगा और इन्वर्टर को ऑफ कर देगा। और अगर ये लो नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उससे अगली इंस्ट्रक्शन है उसको भी एग्जीक्यूट करेगा, गो टू ऑन, ये ऑन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारी टेस्टिंग के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन है और ये एक ही बिट को चेक करती है, 3 को, 4 को, 5 को, कोई भी अगर बिट हो तो ये बिट ओरिएंटेड है। ये भी इससे बिल्कुल ठीक उल्टी एक और इंस्ट्रक्शन है, काम बिल्कुल सेम करेगी वो भी, लेकिन क्या रहेगा, बिट टेस्ट एफ स्किप इफ सेट, ये क्लियर होने पे जंप करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाती थी, वो सेट होने पे, यानी कि अगर हाई है तो वो जो है आपका एक इंस्ट्रक्शन को छोड़ के उससे अगली पे चला जाएगा। इससे बिल्कुल उल्टा काम करेगी ये। पोर्ट बी पिन नंबर 3 भी हो सकती है, 4 भी, जिस भी बिट को चेक करना चाहें, जिस पिन को आप चेक करना चाहें कि वहाँ पे लो है या हाई है। मान लीजिए स्विच वहाँ पे कनेक्टेड है तो स्विच लो या हाई है, उस केस में ये दोनों में से कोई भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का जो है फंक्शनिंग सेम रहेगी। ये क्लियर होने पे जंप करेगी इंस्ट्रक्शन को, एक इंस्ट्रक्शन को छोड़ के अगली पे जाएगी। ये सेट होने पे जो है आपका एक इंस्ट्रक्शन को छोड़ के अगली पे जाएगी। तो ये हमारी बिट ओरिएंटेड जो है इंस्ट्रक्शंस थी, और उसके बाद हम बाकी इंस्ट्रक्शन को भी एक एक करके स्टडी करेंगे और इनको जब हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो इनके अंदर और क्लियरिटी हमारे को आ जाएगी।